बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, सभी संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के मैं 3 बार बंदी करता हूँ, क्योंकि संत गुरुजनों के द्वारा ही जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ा है। उनकी दया है। उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए संत गुरुजनों का, क्योंकि संत न होते जगत में तो लगती ऐसी आग बुझाने से नहीं बुझती। यदि संत गुरुजन जगत में नहीं होते तो ऐसी आग लगती कि बुझाने से बुझती नहीं, और फिर भी लग जाती है। संत गुरुजनों को होते हुए भी आग लग जाती है, और फिर संत गुरुजन उसको बुझाते हैं। तो ये उपकार संत गुरुजनों का है। इसलिए साधु संतों का, साधु संत चाहे किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हों, जो सत्य का जो उपदेश देते हैं उसको ले लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। और जो उनकी व्यक्तिगत जो भूल है वो उनकी गुरु परंपरा की भूल है। तो जो गुरु परंपरा की भूल है वो सहज निकालने से नहीं निकलती, और किसी किसी की निकली भी जाती है। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी थे, उनकी भूल निकल गई। और भी कई महापुरुष हुए हैं, भूल निकल गई है। सदगुरु श्री काशी साहब जी के जो गुरु जी थे वो भी पहले परमहंस दशा में रहते थे, उनकी भूल निकल गई। ऐसी बात नहीं कि अन्य मत पंथ सिद्धांत वालों की भूल नहीं निकली हो, भूल निकलती है। लेकिन जो भूल को समझें, पारखी संतों का संग करें, तब भूल निकलती है। और जो उस भूल को ही पक्का मान लेते हैं, कुम्हार को देखते हैं बर्तन बनाते हुए और कहते हैं कि जब इन बर्तनों का कारीगर है तो संसार का कारीगर जरूर होगा, किसी ने बनाया होगा। ऐसी बुद्धि इनकी हो जाती है, उनका सुधार होना बहुत मुश्किल है। सुनार को देखते हैं आभूषण बनाते हुए, जब सोने चांदी के आभूषण हैं, इनका बनाने वाला करता है तो जगत का बनाने वाला जरूर होगा। सूर्य चंद्र जरूर किसी ने बनाया होगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि जरूर कोई न कोई इसका करता है। कुर्सी मेज टेबल बनाते हुए बढ़ई को देखते हैं, कहते हैं देखो लकड़ी के ये सब बनाए जा रहे हैं, जब इनका करता है तो कोई न कोई जगत का करता होगा। इसमें लोग भूले, पर उनकी बुद्धि यहाँ नहीं पहुंचती कि भाई वो तो कारीगर है, कार्य बना रहा है, कारण का करता कोई नहीं। जितनी लकड़ी है विश्व में इसका करता कोई नहीं है। वो तो लकड़ी को लेकर के कारीगर अपनी कारीगरी कर रहा है, और जब वो कार्य बिगड़ेगा तो कारण मिल जाएगा। इसी प्रकार से कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी को लाता है, फोड़ता है, तो कारण पहले से तैयार है मिट्टी, तब उसको ला करके तब कार्य बनाता है। तो जो भी मटके बनाता है, घड़े बनाता है, सुराही बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, ये सब कार्य है। और जब वो कार्य बिगड़ेगा तो कारण मिल जाएगा। तो कारण का कर्ता कोई नहीं होता है ना। इसी प्रकार से सोना है, तो सोना तो पहले से है, वो तो कारण रूप है, और कार्य रूप उसके आभूषण है। आभूषण बिगड़ते हैं और अपने कारण में मिल जाते हैं। तो सुनार ने सोना नहीं बनाया, सोना तो पहले से शोधन, पहले से ही पृथ्वी का भाग है ना। चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ये तो शोधन किए गए इन्हें 4 तत्वों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु, वो किसी ने बनाया नहीं। आभूषण बनाए तो आभूषण बिगड़ेंगे, अपने कारण में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जल है, जल कारण रूप है, पहले से ही है। बर्फ कार्य रूप है, और बर्फ जब घुलेगी तब पानी में मिल जाएगी। इतना विचार ये लोग नहीं करते। ये पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी की देन है कि उन्होंने जड़ चेतन का पूरा भेद बताया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने शोधन किया, विचार किया, विवेक किया, चराचित चारों ओर घुमा करके उन्होंने खूब देखा, निर्णय करके पहचान लिया कि जड़ में तो ज्ञान है नहीं। जिसका भी नाम रखता है ये मनुष्य रखता है, जिसका शोधन करता है मनुष्य करता है। लोह भस्म, भंग भस्म, जितनी भस्म बनाता है, स्वर्ण भस्म, ये सब भस्मों का बनाने वाला ये चेतन जीव है।
यदि ये भस्म न बनावे तो भस्म कहाँ से आएगी। इसलिए कार्य का करता ये चेतन जीव है और कारण ये अनादि। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब अनादि, चंद्र सूर्य ये सब अनादि हैं। अनादि का कोई कर्ता नहीं होता। और हम लोग कहाँ भूले हुए हैं कि अनादि का कर्ता मान रहे हैं, कारण का और कर्ता मान रहे हैं। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये भूल सुधर जाए तो सारा काम सुधर जाए, है ना। ऐसी ऐसी बात लिखते रहते हैं कि पृथ्वी है वो गाय के सींग पे रखी है। अब गाय काय पे खड़ी है, गाय पृथ्वी पे खड़ी है, तो फिर वो पृथ्वी किस पे खड़ी है। अब एक के नीचे एक करता, एक के नीचे एक धारण करता, मानते 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 एक समय तो ऐसा आएगा कि निराधारता ठहरानी ही पड़ेगी। इससे पहले ही मान लो और झूठ में समय बर्बाद ना हो, और मानना पड़ेगा। जो पृथ्वी गाय के सींग पे तो फिर गाय पृथ्वी पे, फिर वो पृथ्वी किसी और के सींग पे होगी। नाग के पन भजन का बताते 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा कि निराधार मानना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही मान लो तो इतना समय बर्बाद क्यों हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, यदि आपकी मत सुधर जाए और आपकी समझ में यदि साधु श्री कबीर साहब का ज्ञान आ जाए तो कितना भला हो, बहुत भला होगा, है ना। अब लोग कहते हैं कि यदि ये सारे कार्य बंद हो जाएं तो जनता भूखी मर जाएगी। ये मठ मंदिरों के नाम पर भूखे टूटे बहुत खा रहे हैं, वृंदावन में पड़े हुए हैं, उन्हें ठाकुर जी के नाम पर लोग चढ़ाते हैं। अरे ये बीमारी मिट जाएगी, भ्रम कट जाएगा तो स्वयं चेतन जीव को जब मान लेंगे कि ये सत्य है, अजर अमर अखंड है, बीमारी इसी की थी और बीमारी कट गई, तो और पूजा में मन लगेगा, अच्छे प्रकार से और सेठ लोग चढ़ाएंगे। तो जो भ्रम पे चढ़ा करके जो घुमाए फिराए के खिलाते हैं तो सीधे सीधे खिलाएंगे। जो भ्रम में डूब करके मानंदियों में डूब करके जो दान करते हैं तो सीधे सीधे करेंगे। उसमें परेशानी क्या है, घाटा क्या है। घाटा तो 1 पैसे का नहीं है, पर लेकिन हम लोग घाटा मान लेते हैं और इन बातों में फंस करके भूले रहते हैं। और जब तक पारखी सदगुरु देव नहीं मिलेंगे तब तक ये सुधार होने वाला नहीं। एक बार हरिद्वार के कुंभ में वहां पर झगड़ा चालू हो गया। लोगों ने कहा कि ये कबीरपंथी लोग ईश ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, कैसे हैं। लड़ने के लिए आ गए। वहां पर स्वामी परमानंद जी भी थे। परमानंद ने आकर के कहा कि बात तो ठीक है, वो नहीं मानते और हम लोग मानते हैं, लेकिन न्याय से देखा जाए तो हमारा ज्ञान तो ऊपर ऊपर का है, ठोस ज्ञान तो साधु श्री कबीर साहब का है। परमानंद स्वामी ने ये निर्णय दिया। एक जगह और ऐसे ही झंझट हुआ तो वहां पर पथिक महाराज जी मौजूद थे। पथिक महाराज जी ने ईश्वर का मनन किया और एक पारखी संत ने जाकर के कहा कि महाराज जी, साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है और आपने कहा कि ईश्वर है, तो बात किन की सही है। तो पथिक महाराज जी ने हाथ उठा करके भरी सभा में कहा कि बात साधु कबीर साहब की सही है। हम लोग तो बीच बीच के जनता को खुश करने के लिए कह देते हैं और गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए पर जो बात तो सत्य साधु श्री कबीर साहब की है। भरी सभा में पथिक महाराज जी ने ये शब्द कह दिए। तो जिनको पार ज्ञान हो गया है वो बेशक किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हों, जब निर्णय का समय आता है तो वो निर्णय साफ कर देते हैं। किसी मजबूरी बस वो अपने टेक को नहीं छोड़ पा रहे, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ पा रहे, तो बेशक न छोड़ें। सिद्धांत तो सिद्धांत है, उससे जुड़े, लेकिन सत्य का उनको ज्ञान हो गया, ये बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग अपना महत्व नहीं समझेंगे, निज का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक आपकी इज्जत बिगड़ी ही रहेगी, बिगड़ती रहेगी, जहां तक ख्वारी होती रहेगी। लोग उड़ाते रहे, खिसकी उड़ाते रहेंगे, खिल्ली उड़ाते रहेंगे, आप लोग भूले रहोगे। कहीं कपड़े उतार के डोलोगे, कहीं कपड़े पैर के डोलोगे, कहीं सिर घुटा के डोलोगे, कहीं बार बढ़ा के डोलोगे, कहीं चिलम पीते हुए डोलोगे, तो कहीं गांजा पीते हुए डोलोगे। आप अपने आप ही अपनी और ख्वारी करते रहोगे, कोई दूसरा करने वाला नहीं।
शराब पी करके यदि नाली में गिरोगे, मलमूत्र में गिरोगे तो आप ही गिरोगे। यदि शराब नहीं पियोगे, शुद्ध साफ नहा धोकर पवित्र रहोगे, अपने वाणी वचनों को सुधारे रहोगे, तो इज्जत आपकी होगी। इज्जत बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ की बात है। चेतन पूजा करना या जड़ की पूजा करना आपके हाथ की बात है। लेकिन लोग मानते नहीं, कितना भी समझाओ, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचतूं आपको, चला स्वयं पड़ जाए। संत गुरुजन खूब खींचते हैं। साधु श्री कबीर साहब जी ने कितने अच्छे शब्द कहे कि मैं खींचता हूं आपको। यदि सदुदेव के अंदर कोई राग द्वेष होता तो ऐसे शब्द क्यों कहते? साधु श्री कबीर साहब के अंदर कोई राग द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, सबका हित चाहते थे, सबको समझाए। कहा भी है, योगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण, छो घर छो उपदेश। सबको समझाया, सबको उपदेश दिया साधु श्री कबीर साहब जी ने, क्योंकि सभी गुरु के आदि गुरु साधु श्री कबीर साहब जी सभी गुरु के आदि गुरु थे और सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे। उसमें जरा भी ढील नहीं रखते थे। पक्का काम था साधु श्री कबीर साहब का, उसमें जरा भी झोल नहीं, जला भी ढील नहीं, सीधा कह देते थे कि जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, अगम अपार है, अथाह है, निर्गुण है, निराकार है, वो खोजने से मिलने वाला नहीं। ये तो मुख से कहे हुए शब्दों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, मुख से सदुदेव बता रहे हैं। कहते हैं कि जितने भी, मैं भी मुख से ही बता रहा हूँ, और जिन महापुरुष जो पहले के जो हुए हैं, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत कायम किए हैं, उन्होंने भी शब्द अपने मुख से ही कहे, लेकिन शब्द शब्दों में फर्क है, शब्द शब्दों में बहुत अंतर है। उन्होंने शब्द ऐसे बोले कि जीव भरम गया, और साधु श्री कबीर साहब ने जो शब्द बोले, उन शब्दों से जीव भरम से छूट गया। इतना अंतर है। साधु श्री कबीर साहब के शब्दों से पूरा पता चलता है कि कोई किसी को सुख दुख दाता नहीं, कोई किसी को ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव स्वयं है, अजर अमर अखंड है। जीव का ज्ञान न कभी जीव से अलग हुआ है और न होगा। जितनी भी कारीगरी हो रही है जीव के द्वारा ही हो रही है, और जितने भी बंधन हो रहे हैं जीव के द्वारा ही हो रहे हैं। जितने माला फूल ये चढ़ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये सब मनुष्य ही हैं। और जितने बेचारे जेल में पड़े हुए अपने कर्मों के वश, वो सब मनुष्य ही है। ये सब कर्म के अनुसार ये चेतन जीव शरीर धरता रहता है। कहीं स्त्री का शरीर धर के घूम रहा है, कभी ओठ रच करके, कहीं मांग भर करके, कहीं पायल पैर करके, कहीं करदनी पैर करके, कहीं साड़ी पैर करके, कहीं कुर्ती सलवार पैर करके। ये चेतन जीव ही तो डोल रहा है शरीर को धारण करके। यदि कितनी भी सुंदर माता कोई साड़ी पहन ले, कितने भी हीरे जवाहरत लगवा ले, उसका शरीर छूट जाए तो वो हीरे जवाहरत किस काम के? तो अध्यास बस ये चेतन जीव ने शरीर धारण किया है ना। कहीं घोड़ी का, कहीं घोड़े का, कहीं हाथी का, कहीं हथनी का, कहीं गाय का, कहीं बैल का, कहीं भैंसा का, कहीं भैंस का, कहीं बकरी का, कहीं बकरे का। जितने भी शरीर धारण किए हैं अध्यास बस चेतन जीव ने किए हैं। और जैसा अध्यास होता है तैसा कर्म करता है, उसी अध्यास के अनुसार आगामी जन्म होता है। और जिसमें जीव पहुंच जाता है तो लाचार बस जितने दिन का प्रारब्ध है उतने दिन वहां पर रहना ही पड़ता है, कोई छूट नहीं सकता। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को भैया खो मती। संत गुरुजनों की बात मानो। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कहते मूर्ख पचमुए कोई पार के लिया उठाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जो सार बात है, जो सत्य का उपदेश है, जो भव से छूटने का है, उसको उठा लो, उसमें कोई दोष नहीं। पर जो अलंकार के जो शब्द लिख दिए गए, जो उसमें कोई सिर पूछ का ठिकाना नहीं, उन बातों को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें सजाने के लिए लिखी जाती हैं कि जिसकी वजह से लोग ग्रंथों को पढ़ें। ऐसे भी लिख देते हैं लोग, बहुत सजावट कर देते हैं, है ना। तो सदुदेव सजावट करके पुराना मठ भी नया लगने लगता है, कीमत में बिक जाता है। इसी प्रकार से जो बाग बगीचों वाले होते हैं, अमरूद का बाग लगाते हैं, अमरूद जब तोड़ते हैं तो नीचे छोटे छोटे वैसे जो अमरूद होते हैं उनको नीचे लगाते हैं, और बढ़िया बढ़िया जो अमरूद होते हैं सजा सजा के ऊपर डाली में लगा के डलियाओं में, और मंडी में रख देते हैं। ग्राहक जब आता है वो शोभा देख करके खरीद लेता है। इसी प्रकार से जो शोभा लिखी हुई है, जो ग्रंथों में जो शोभा भरनी दी गई है, उसको देख करके नहीं भूलना। उसमें जो सार है, सार को ले लो।
जैसे गेहूं आपने खेत में किए और आप तो भूसा सहित यदि गेहूं को खाना चाहे नहीं खा सकते, भूसा को अलग करना पड़ेगा, गेहूं अलग करने पड़ेंगे, तब वो खाने में आएंगे। इसी प्रकार से मक्का है, मक्का को उसकी सूची सहित यदि खाना चाहे, उससे ऊपर पल्ले होते हैं उनको सहित खाना चाहे, डंठल सहित खाए चाहे नहीं खा सकते, उसको निकालना पड़ता है, उसको उसके दाने अलग निकालने पड़ते हैं, तब वो खाने में आते हैं। फिर चाहे उनका आटा बना के खाओ, चाहे उसको अग्नि में सेक करके खाओ, वो आपके ऊपर है खाने में, लेकिन सब नहीं खा सकते। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जैसे पपीता है, पपीता के ऊपर का छिलका है, नीचे उसमें बीज है, उससे तो नहीं खा सकते, है ना। और कोई कोई फल ऐसे भी हैं कि उसके बीज और ऊपर का छिलका से तो भी खा सकते, अलग अलग। तो सदगुरु श्री कबीर साहब की जो वाणी है वो आर पार की है। सदगुरु श्री कबीर साहब का बीज एक सदग्रंथ है, उसको जो भी पढ़ेगा आज से अंत तक वो काम में आएगा और उस उपदेश के द्वारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, किसी प्रकार का विकार हृदय में नहीं रहेगा, सारी कालमा उसकी छूट जाएगी, पवित्र उसके विचार हो जाएंगे, जड़ाध्यास सब मिट जाएगा, ईश्वर परमात्मा कल्पना छूट जाएगी और देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र इस बीमारी से भी बच जाएगा, निर्मल शुद्ध साफ उसका भोजन हो जाएगा, शाकाहार वो भोजन करेगा, मांसाहार भोजन में कभी चित्त नहीं लगाएगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भाइयों, जिनकी गुरु परंपरा जैसी है वैसे तो लोग कर ही रहे हैं, यदि उनके भी उपदेश में, उनके भी सत्संग में यदि कुछ सार है तो उसको ले लो। पता उनको भी चल जाता है, लेकिन वो टेक बस छोड़ नहीं सकते, उनके अंदर ऐसा भ्रम लगा हुआ है, परमात्मा तो है लेकिन दिखता नहीं। जब दिखता नहीं, रंग रूप उसका है नहीं और जीव की वहां तक पहुंच नहीं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं, तो कहाँ है, विचार नहीं करते। पर आजकल तो देखने में आ रहा है कि अन्य मत पंथ सिद्धांतों में भी लोग विचार कर रहे हैं और बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विचारमान हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब को आदर सभी दे रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का अपमान किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने अपमान भरे शब्द ही नहीं बोले। सदगुरुदेव किसी की बेइज्जती हो, किसी की हानि हो, ऐसे शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब ने नहीं बोले। सदगुरु श्री कबीर साहब ने बोले, भैया जड़ाध्यास को हटा दो, अपनी मन की मानंदी को हटा दो, शुद्ध साफ पवित्र भोजन करो और मनुष्य को मनुष्य समझो। ये 4 वर्णों की बीमारी है, इसको हटा दो, इसमें जो कमियां हैं उनको निकाल दो, जो गंदे कर्म करते हैं उनका साथ छोड़ दो, अच्छे कर्म करते हैं उनका साथ करो। जो सज्जन हैं, जो बढ़िया लोग हैं, उनको अपनाओ, पास बैठो। जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो गाली देते हैं, मारतोड़ करते हैं, उनसे बचते रहो। कितना अच्छा सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। अब कौन सा मत पंथ सिद्धांत होगा कि वो सदगुरु श्री कबीर साहब की बुराई करेगा? और यदि करता भी है तो उसकी भूल है, उसे पहचान नहीं है, उनको भी अपनी भूल मिटानी चाहिए, पारकी संतों के पास में बैठना चाहिए। एक आया था पारकी संतों के पास में, उसको बहुत बड़ा घमंड था कि ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, कैसे ये पारकी संत है। आया, जैसे ही वो पास में आया, पारकी संत ने कहा, भैया पानी पियो, पानी पिलाया, भोजन कराया, उनको गद्दा दिया, रहने की जगह दी। महाराज जी, हम आपसे कुछ साक्षात करने आए हैं। कि क्या साक्षात? हम तो साक्षात जानते नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि भरम भूल कल्पना को त्याग दो, विषय वासना को त्याग दो, शुद्ध साफ भोजन करो, शाकाहारी रहो, पवित्रता से रहो, मनुष्य को मनुष्य समझो। इससे बड़ा धर्म और तो हम कोई नहीं मानते, हमारा जीव ही सिद्धांत है। आप कैसे आए? कि हम तो इसलिए आए कि हम सुने कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को ये पारकी संत नहीं मानते, नास्तिक हैं। तब उन पारकी संत ने कहा कि चलो ठीक है कि हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, हमको कभी मिला नहीं, उसका कोई रंग रूप नहीं, उसको मानने से न कोई लाभ है न कोई हानि। मानते रहो तो समय बर्बाद जाएगा, नहीं मानो तो उससे कोई हानि नहीं। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपको पानी मिला कि नहीं? कि हाँ मिला। भोजन मिला कि नहीं? भोजन मिला। बैठने के लिए जगह मिली कि नहीं? मिली। और लेटने के गद्दा मिला कि नहीं? कि मिला। और रहने के लिए यहाँ जगह है कि नहीं? कहाँ सब कुछ है। तो सब कुछ है तो ये बताओ कि हम नास्तिक कैसे? जो सत्य को जाने, जो जीव दया करे, जो आवेट ना दे, भूखे को भोजन दे, नंगे को कपड़ा दे, प्यासे को पानी दे, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? चेतन अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। इसलिए जो वेदों में भी कहा है कि निर्गुण है, निराकार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। अब ऐसे शब्दों को यदि हमने कह दिया कि हम नहीं मानते हैं, उस पर नहीं चलते, हमने क्या गलती कर दी? हमने क्या पाप कर दिया है? जो है नहीं तो है नहीं। और आप देखो, जिंदा हैं, आए तो भोजन के समय पे आपको भोजन मिल गया, पानी के समय पे पानी मिल गया, रहने के लिए आपको जैसी व्यवस्था है हमारे पास में वैसी आपको मिल गई।
तो हम चेतन जीव की तो रक्षा करते हैं, चेतन जीव को सत्य समझते हैं, लेकिन जिनके अंदर द्रोणों दुराचार हैं तो वो चेतन जीव ही, लेकिन शराब पी रहे हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, मांस खा रहे हैं, बकरी बकराओं को काट रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। उनके लिए हमारे पास में जगह नहीं है, क्योंकि वो ही नास्तिक है। ठीक रूप में वही जो विदार करे दूसरे का, जो गला काटे दूसरे का, जो जड़ पूजा करवावे, चेतन पूजा को जो भूला हो, माता पिता की बात नहीं माने, संत गुरुजनों की बात नहीं माने, मन में जिसके नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, सत्य से जो वंचित हो, हम उसको आदर कैसे दे सकते हैं? हमारे अंदर तो उनके प्रति भी आदर है, लेकिन वो उन कर्मों को छोड़ दें, हम आदर करना चालू कर देंगे। जब तक उन कर्मों में वो रहेंगे और तब तक हम उनसे द्रोह ही नहीं करते, उनके कर्म ही उनको दंड देंगे, उनके कर्म ही उनको सताएंगे। जैसी करनी और तैसी भरनी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, सज्जनता को धारण करो, निर्मलता को धारण करो, विवेक विचार को अपने अंदर में लाओ, अष्ट सद्गुणों को अपने अंदर धारण करो, और चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाल, निंदा, झूठ, इनको त्यागो, दूर करो। पवित्रता जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी और आपको पूरा भेद मालूम पड़ जाएगा कि सार क्या है और असार क्या है, झूठ क्या है और सांच क्या है, हानि काय में है, लाभ काय में है, हम किसके लिए आए, शरीर हमने किसके लिए धारण किया, अब जो शरीर छूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कौन से कर्म हमको मनुष्य खानी पहुंचाते हैं, कौन से कर्म हमको पशु पक्षी उसमझ खाने में पहुंचाते हैं, और किन किन कर्मों को त्यागने से हमारा मन निर्मल होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और कौन से कर्मों से उपरामता लेने पर हमारा आवागमन मिटेगा, सदा सदा के लिए जन्म मरण हमारा मिट जाएगा। ये कब पता चलेगा? कि जब हम पशा पक्षी को छोड़ करके पारखी संतों का साथ करेंगे, उनके निर्मल वचनों को अपने हृदय में उतारेंगे, उनकी सीख हम मानेंगे, उनके उपदेश को अमृत समझ करके पान करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि साधु श्री कबीर साहब ने सत्य न्याय निर्णय के ही वचन कहे हैं, इसमें झूठ जरा भी नहीं, सबके हित के वचन कहे हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी कहलाने वाला हो, सबके हित की साधु श्री कबीर साहब ने बात बताई। और जो इन शब्दों को अपने अंदर धारण करेगा, उतारेगा, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी। बस ज्यादा ना कहते हुए इतने पर भी यदि कोई विचार करेगा तो बहुत कुछ है। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।